Hello everyone, this is your mentor Ritesh and welcome back to Dive into Analytics. This channel is all about diving into the concepts of data science, simplifying it in easy terms and making it fun. So let's begin today's concept. In this SQL series, so far we learn how to create a database, how to use a database, then we saw what is table and what is RDBMS, then we saw how to create a table, and then we saw how to populate values into the table that we created. Now in this video, let's see how to retrieve a data from a table that we have created. The syntax to retrieve data from any table is to write select that this star that is asterisk from, then we have to write the name of the table from which we want to retrieve data. So this syntax will fetch all the rows and all the columns that are present in the table. जितने भी रोज और कॉलम्स प्रेजेंट होंगे उस टेबल में वो सब के सब दिखने लगे हैं. बट सपोज यू वांट टू सी सिलेक्टेड कॉलम्स, नॉट ऑल द कॉलम्स. इन केस यू वांट टू रिट्रीव डेटा जिसमें कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स हो, ना कि पूरे कॉलम्स. सो इन दैट केस वी विल राइट दिस अदर क्वेरी. स्टार की जगह वी हैव टू राइट दिस कॉलम्स नेम. सो द सिंटैक्स वुड बी लाइक दिस, सेलेक्ट एंड देन राइट द कॉलम्स जिसका हमें डेटा चाहिए, and then from and then the name of the table. So basically दोनों में सेम ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है. बस क्या होगा, ये स्टार डालने से पूरा आएगा और बिना स्टार का जब हम कॉलम डालेंगे तो उस कॉलम का जितनी भी डेटा रहेगा वो दिखेगा. सो वी आर अगेन बैक टू द पेज. यहाँ पर देखो डेटाबेस में मैं क्लिक करके एक्सपांड करूंगा. सो दीज आर द डेटाबेसेस दैट आई हैव इन माय सिस्टम. टू क्रिएट दिस डेटाबेस, सिंटैक्स इज टू राइट क्रिएट डेटाबेस and then write the name of the database that you want to create. Since हमने लास्ट वीडियो में ही डाइव इनटू एनालिटिक्स डेटाबेस को क्रिएट कर लिया था, तो इस वीडियो में हमें करना नहीं है. तो आई एम गोइंग टू कमेंट दिस आउट. नाउ यू कैन सी हियर कि मास्टर डेटाबेस करंटली चल रही है, बट हमें जो डेटा रिट्रीव करना है टेबल से वो डाइव इनटू एनालिटिक्स डेटाबेस में. लेट मी शो यू. We have to come here and then click here on this table, plus expand to see the available tables. ये टेबल हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था. तो अब हमें डाइव इनटू एनालिटिक्स डेटाबेस में जाकर जाना है और वहां से ये जो एम्प्लॉय टेबल है यहाँ से हमें डेटा रिट्रीव करना है. तो इसके लिए हमें ये डाइव इनटू एनालिटिक्स डेटाबेस को यूज में लाना है. तो उसके लिए हमें यहाँ पे आना है और इसको सिलेक्ट करना है और वी हैव टू क्लिक ऑन एग्जीक्यूट. एंड एज यू कैन सी डाइव इनटू एनालिटिक्स डेटाबेस यूज में आ गया. नाउ लेट्स comment this out. This is the syntax to create a table. इसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो में बनाया कि कैसे करना है. Link will be provided. Let me comment this out. This is a syntax that we use to populate the values into the table. तो मैं ये भी comment out कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अभी. And now we are going to see how to retrieve the data from the table employee. चलो हम पहले पूरा टेबल देखते हैं कैसे देखा जाता है. हमें पूरी रोज चाहिए और हमें पूरे कॉलम चाहिए. तो we will write to our query which is हमें ये लिखने के बाद वी हैव टू सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन एक्सिक्यूट. और ये आपके सामने टेबल एम्प्लॉय है which has columns such as employee ID, first name, last name, job title and department. This table total has 13 rows. Now suppose आप कुछ एनालिसिस कर रहे हैं और आपको एम्प्लॉय ID, जॉब टाइटल और डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जाननी है. सो लेट्स सी हाउ टू अचीव दैट. सो वी विल राइट, पहले हमें लिखना पड़ेगा सेलेक्ट और फिर हमें उस कॉलम्स के नाम लिखने पड़ेंगे जो हमें चाहिए. हियर वी विल राइट आपको जो चाहिए कॉलम्स का नाम लिखने के बाद फिर लिखना पड़ेगा फ्रॉम और किस टेबल से चाहिए वो लिखना पड़ेगा. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट दिस क्वेरी सेज. सो ये क्वेरी SQL सर्वर को कहता है कि हे आई वांट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय. Now let's select this and click on execute. And as you can see सारे रोज एंड कॉलम्स भी फिल्टर होके हाइड हो गए, सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिख रहे हैं जो हमें चाहिए था.
सपोज आपको इनके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ डिपार्टमेंट भी चाहिए, तो आपको सिर्फ यहाँ पर आनी है और लिखनी है डिपार्टमेंट, that is the name of the column that we want, and again select, execute, और यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट भी आ गया. So this is how we retrieve data from any table. Let me revise this again. First we have to create database, and then we have to use that database that we have created. Then we have to create a table in that database, and then we have to insert values into that table, and then to retrieve, this is what we are going to do. I hope you are following my video. In next video we are going to see कि आप इन डेटा को फिल्टर कैसे करें. Thank you for joining me on this journey into the world of SQL and databases. I hope you found this video insightful and informative. If you have any questions or topics you would like me to cover in the future videos, please don't hesitate to leave them in the comments below. Don't forget to like, share and subscribe for more contents like this. Until next time, happy coding.